बहू की अदला बदली। एक गांव में कामनी अपने 3 बेटे समर, सागर और नीरू के साथ रहती थी। तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था रेनू, पूनम और राखी। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। जहां समर अपनी गर्लफ्रेंड रेनू के साथ कॉफ़ी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर सागर अपनी गर्लफ्रेंड पूनम के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहाँ पर नीरू अपनी गर्लफ्रेंड राखी के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही समर सागर को देख लेता है और वहीं समर सागर और नीरू को देख लेता है, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छुपने की कोशिश करते हैं। यह देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करती हैं। समर की गर्लफ्रेंड: क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? समर: अगर मैंने मुंह नहीं छुपाया तो राज खुल जाएगा। सागर की गर्लफ्रेंड: जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? सागर: पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। सागर की गर्लफ्रेंड: कैसी बातें कर रहे हो, आखिर क्या हुआ? नीरू की गर्लफ्रेंड: अरे सोना, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो? नीरू: अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा सोना। नीरू की गर्लफ्रेंड: यमराज? कहाँ है यमराज, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी रेनू बहुत ज़्यादा खुशी से बोलती है। रेनू: अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। रेनू सभी को परिचित कराती हुई: हम तीनों बचपन की दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है समर। तुम तीनों फ्रेंड हो? रेनू: हाँ, क्यों, आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो क्या? समर: हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। रेनू: आप तीनों की फ्रेंड हो क्या? समर: हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम तीनों भाई हैं। यह सुनकर तीनों ही चौंक जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी कामनी उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में जानकारी निकालती है। उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उनके तीनों बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, कामनी, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की है, जल्दी से पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। तीनों गर्लफ्रेंड की फ़ोटो चुनते हुए: हमें ये पसंद है। कामनी: मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ नहीं छुप पाएगा। तीनों फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पसंद कर लेते हैं। कामनी तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हन सज संवर कर आती हैं। वहाँ उन तीनों की माँ अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती हैं। चारू: देख बेटी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभाल कर कहीं भी कोई कमी मत आने देना। सूची: लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना, ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। मीरा: तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। रेनू: हम समझ गए माँ, आप चिंता ना करो, हम काफ़ी अब कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। पूनम: मैं भी अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत रहो माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूँगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से संभाल कर घूंघट करवाकर मंडप में लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है। इसकी वजह से समर की शादी पूनम से, सागर की शादी राखी से और नीरू की शादी रेनू से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। समर: तुम सिर्फ मेरी हो रेनू। रेनू: नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं नीरू की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। सागर: मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। पूनम: पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने में ही सही, अब मैं, मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियाँ एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठा लेती हैं
और अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं। एक दिन उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तीनों भाई, तुम लोगों को बीवी होने का फ़र्ज़ निभाना तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। रेनू, तो आप क्या चाहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहें? पूनम, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर सौतन नहीं। राखी, मैं भी ना किसी की सौतन बनना चाहती और ना किसी को बनने दूंगी। समर, जो समझना समझो, पर हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए बीवी है और कोई नहीं। राखी, अरे कैसे बेटे हैं आप, आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हम उसी की पत्नी बन के रहेंगे। हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इस तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बनने से मना कर देती हैं, लेकिन समय के साथ साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती हैं। वो तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। समर, दूर रह मुझसे, अपनी शक्ल मत दिखाना। सागर, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीवी है तो ये मत भूलिए मेरी गर्लफ्रेंड भी भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर कामनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफ़ी मांगते हुए कहती है, कामनी बेटा, अपनी माँ को माफ़ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे हाथों से 6 ज़िंदगियाँ बर्बाद ना होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहू ने मेरी बेटी बनकर इस घर में इज्जत को संभाल लिया, और दुख इस बात का है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अरे, जब शादी हो ही गई है तो इसे अपनाने में ही भलाई है। लड़ाई में क्या रखा है, अपने ही होकर अपनों से लड़ोगे। रेनू, माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, साथ ही अपनी अपनी पत्नियों को दिल से स्वीकारते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों अपनी अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।